प्रणाम, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। प्रभु प्राणनाथ दर्श छत्रसाल महाराज की जय, सदगुरु धनी देव चंद्र जी की जय, बाजराज महारानी की जय, सर्व सुदर्शात की जय। पूर्ण ब्रह्म अनादि अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण श्रीराज परमात्मा को नमः। महाराज छत्रसाल नरवीर हिंद के अप्रतिम योद्धा, सम्राट, चक्रवर्ती, धर्म पालक, न्याय पालक, प्रजावत्सल, हिंदवी स्वराज की स्थापना करना, मुगल सल्तनत को उखाड़ फेंकना, जिनके बारे में कहा गया दिल ही ढार नार, और साथ साथ ये भी कहा गया छत्रसाल न हो तो सुन्नत होती सबर की। कहने का तात्पर्य, अगर महाराजा छत्रसाल 17वीं सदी में न होते, न आए होते, न उनका प्रकटन हुआ होता, उस समय हिंदुस्तान औरंगजेब के जमाने में मुसलमान सभी की सुन्नत हो जाती। इसीलिए कहते हैं दिल ही ढारनार छत्रसाल न हो तो सुन्नत हो शबन की। महाराजा छत्रसाल कवि, लेखक, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के प्रति अप्रतिम प्रेम, गुरु भक्ति, समर्पण की भावना, विश्व बंधुत्व, मानव मात्र भाईचारा, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सत्य, अहिंसा के पुजारी। आज का उनका शुभ विषय है भजन का, नाम है आत्म जागृति। छत्रसाल जी के अपने पदों में मानव मन चंचल है, हर पल हर घड़ी क्षण कहाँ जाएगा पता नहीं, लेकिन जो चेतन तत्व से जुड़ा हुआ है, आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी हुई, तो आत्म जागृति कैसे करे, क्यों करे, किस लिए करे, किस तरह से हो। बिना गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर जा नहीं हम सकते। तो छत्रसाल जी आत्म जागृति पद में कहते हैं, जाग मनवा अब तो जागो, माया मोह त्याग, क्षण भंगुर यह जगत तमाशा, हरि चरणन अनुराग। कंचन माटी एक समाना, कंचन माटी एक समाना, जुटो जग व्यवहार, साचो नाम कृष्ण मुरारी, साचो नाम केवल कृष्ण मुरारी, वही भविष्य पार। केवल कृष्ण के प्रति गोपी भाव मातृ बात, क्यों छत्रसाल जी ने श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम वत्सल था, विरह था, वियोग था। प्रथम जाग मनवा, इस पद का मुख्य सार आत्म जागृति, और शरीर पंच भौतिक तत्व नश्वर है, संसार अस्थिरता के भरा हुआ है का अत्यंत गहरा वर्णन करता है। जब भक्त अपने ही मन को समझा रहा है, हे मन अब तू जागो, ऐसा ना हो कि चिड़िया चुग गई खैर और उम्र बीत जाए और पता न पड़े क्यों आया, किस लिए आया, क्या किया, व्यर्थ जन्म गवाया तो नहीं। छत्रसाल जी कहते हैं, जाग मनवा जाग, अब तो जागो, माया मोह त्याग। यह आत्मिक जागरण की उत्कृष्ट बात है। गहरा अर्थ यहाँ मन हर मनुष्य के लिए, चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वरिक जीव सृष्टि, तीनों के लिए छत्रसाल जी कहते हैं, धन मोह अहंकार और इच्छाएं, मनुष्य इतना खो चुका है अपने वास्तविक स्वरूप, अपने मूल तत्व को, अपने मूल परम धाम को, अपने मूल आत्मा को, जो परमात्मा से जुड़ी हुई है, भूल गए। छत्रसाल जी का आध्यात्मिक संदेश क्या है? सच्चा जागरण तब होता, सच्चा जागरण तब होता जब मनुष्य स्वयं को पूछता है, मैं कौन हूं, कहां से आए हो, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या केवल संसार ही सब कुछ है? यानी सब संसार, हर पल हर घड़ी जीवन मृत्यु की
ये घड़ी चल रही है, कल मेरा क्या, अगली क्षण क्या होगा वो पता नहीं, तो मैं क्यों जी रहा हूं, क्यों इस संसार में आया हूं जबकि ये नश्वर है। जब तक मनुष्य नहीं पूछता तब तक सच्ची जागरण आत्म जागृति नहीं कह सकते। माया मोह होता है, माया मतलब संसार का भ्रम, मोह अत्यधिक आसक्ति। यह संसार बुरा नहीं, दोबारा संसार बुरा नहीं है। जब मनुष्य इसे अंतिम सत्य मान ले तब मोह से बंधन शुरू होता है। इसी के लिए धन रखो, परिवार रखो, कर्म करो, लेकिन उनमें डूब मत जाओ। माता पिता बीवी बच्चे धन सब कुछ है, बहुत सुख सुविधा में भोगते हुए भी सबसे न्यारे और सबसे प्यारे बनना है। चतुर्धारी कहते हैं क्षण भंगुर यह जगत तमाशा, क्षण भंगुर थोड़े से समय। ये संसार सतत परिवर्तनशील है, अस्थायी नश्वर है। दर्शन आज जो युवा है, धनवान शक्तिशाली है। जो आज युवा है कल वृद्ध बनेगा, जो धनवान है वो कंगाल बनेगा, जो शक्तिशाली वो निर्बल। मतलब सतत परिवर्तनशील ये संसार है, इसलिए केवल बाहरी चीजों में स्थायी सुख नहीं है। जो सुख है वो केवल भीतर 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 ही है। आगे हरि चरण अनुराग, यह समाधान क्या किया? अनुराग मतलब ग्रहण। जब मनुष्य परमात्मा से प्रेम करता है, नाम स्मरण करता है, भक्ति करता है, तब उसे धीरे धीरे स्थायी शांति मिलना चालू होता। अगली पंक्ति है कंचन माटी एक समान। कंचन माटी एक समान, झूठो जन व्यवहार। कंचन माटी मतलब सोने और माटी दोनों एक समान है। कंचन मतलब सोना, गोल्ड, मिट्टी मतलब धूल। गहरा आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो धन, वैभव, मान, सम्मान, पद सब कुछ अस्थायी है। यहीं पर छोड़ के जाना है। कहाँ जाना है किसी को पता नहीं। जब स्वयं को जान लोगे मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, तभी आपको परम तत्व को पा सकते हैं। इसलिए कहते हैं सोना और मिट्टी अतः समान है। इसका अर्थ केवल त्याग है नहीं। अर्थ यह है कि धन का उपयोग करो, कितना भी भौतिक हो, लेकिन उसे गुलाम मत करो। झूठो जग व्यवहार, झूठो का अर्थ पूर्णतः असत्य नहीं बल्कि अस्थायी और बदले। झूठो जग व्यवहार, यह झूठा का मतलब अस्थायी नहीं, असत्य नहीं, पूर्णतः से लेकिन अस्थायी, सतत परिवर्तनशील संदेश। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती, शरीर बदलता है। रिश्ते बदलते, परिस्थितियां बदलती, शरीर बदलता है, परिस्थिति बदल, लेकिन बदलता कौन नहीं? आत्मा और परम तत्व चैतन्य अजर अमर है। अंतिम भक्त्या साचो नाम श्री कृष्ण मुरारी, वही भविष्य साचो नाम, सच्चा नाम, सत्य चित आनंद पूर्ण अनादि अक्षर कृष्ण परमात्मा। इस संसार में यदि कुछ स्थायी है तो केवल परमात्मा का नाम ही सच्चिदानंद स्थायी। भविष्य पर जन्म मरण और दुखों का संसार का गहरा संदेश, नाम स्मरण, प्रेम, भक्ति, आत्मज्ञान। जब मनुष्य जागता है तो मनुष्य भव सागर से पार, दुख से ऊपर उठ के परम तत्व की ओर जाता है। इस पद में क्या छिपा है? मनवा या मन और चेतना, माया संसार का भव, कंचन धन वैभव, मिट्टी नश्वरता, हरिचरण परम आश्रय, भवसागर दुख और बंधन। इस वक्त की मुख्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुख अपने वास्तविक स्वरूप। इस पद का मुख्य सार, मनुष्य अपने आप को वास्तविक स्वरूप में भूल जाता है। सच्चा सुख केवल आत्म जागृति में ही है और परम प्रेम में। पद वैराग्य नहीं सिखाता है, ये पद वैराग्य नहीं सिखाता। पद क्या सिखाता है? संतुलन जीवन, प्रेममय जीवन, प्रेम परम, सत्य की और आत्म जागरण, यही दिव्य संदेश महाराज छत्रसाल ने आत्म जागृति, स्वयं को जागो, इस पंक्तियों में हमें बताने का प्रयास किया। मैंने अपने हिसाब से मन चिंतन प्रभु परमात्मा, कृष्ण परमात्मा, प्रभु ब्रह्म परमात्मा, प्रभु प्राणनाथ के आशीर्वाद से, छत्रसाल जी को पास है, बाजराज महारानी से आशीष से और सब सुंदर साथ के
सहयोग से ये छोटे से पदों का मनन चिंतन करें, समीक्षा बताने का प्रयास करें, मन करे और चिंतन प्रणाम सुंदर